हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान के उद्भव के ऊपर में। यह हमारा सीडीपी का क्लास जो आपके सीजीटेट और टीचिंग भर्ती के लिए जो आने वाली शिक्षक भर्ती हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम अपना क्लास शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान है, यह मनोविज्ञान किसका मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र विषय अंग है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में यह मनोविज्ञान हमेशा दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था। ये एक स्वतंत्र विषय बना नहीं। फिर इसे मनोदर्शन और मनोदर्शन के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु ने सर्वप्रथम मनोदर्शन का प्रयोग किया और ये मनोदर्शन का प्रयोग उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डी एनिमा में की। डी एनिमा नामक एक बुक में अरस्तु ने मनोदर्शन का प्रयोग किया। 355 बीसी से 1590 बीसी के बीच का जो समय है उसे डार्क जोन ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाएगा तो किसका नाम आएगा? तो फिर विलियम वुंड का नाम आएगा। अगर विलियम वुंड अगर ऑप्शन पे नहीं है तब वहाँ पर हम विलियम जेम्स का नाम डालेंगे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोयक्ले नामक वैज्ञानिक ने अपनी बुक साइकोलॉजिया में की है। इसके बाद ही 1590 के बाद ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया। उससे पहले ये क्या था? दर्शन शास्त्र का एक अंग और उसके शाखा के रूप में दर्शन शास्त्र के साथ ही पढ़ा जाता था। एक अलग विषय के रूप में आके हम उसे नहीं पढ़ते। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुई है, जिसमें साइकी प्लस लोगोस दो शब्द हैं जो ग्रीक भाषा के हैं। साइकी का अर्थ होता है सोल, आत्मा होता है। लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी या अध्ययन करना होता है। साथ ही में इसका वर्गीकरण जो किया गया है, साइकी प्लस लोगोस का वर्गीकरण किया गया, किसने किया है? तब आप कहेंगे गैरेट नामक वैज्ञानिक ने इनका वर्गीकरण किया है। तो अर्थात इसका साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तथा एक इसी पे एक गाथा भी है। यूनानी पारंपरिक गाथा के अनुसार साइकी शब्द का अर्थ एक सुंदर कन्या से जोड़ा गया है, जिसमें उस कन्या के तितली के समान सुंदर पंख होते थे और तितली का अर्थ यहाँ पर लिया गया है नश्वरता का प्रतीक को माना गया है। सर्वप्रथम साइकी की खोज अरस्तु ने किया और अरस्तु के अनुसार साइकी का जो मतलब होता है वो होता है मेंटल एनर्जी। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान को ही अरस्तु ने साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की यात्रा के बारे में अब हम शुरू करेंगे। इसमें जो है आत्मा का अध्ययन, मन मस्तिष्क का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, फिर व्यवहार का अध्ययन आया है जो अभी तक चल रहा है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी से हुई। इसके समर्थक हैं आपके अरस्तु, डेकार्ड, प्लेटो, सुकरात। अरस्तु ने यहाँ पर साइकी का अर्थ को अपनी पुस्तक डी एनिमा में लिखा है, जहाँ पर उन्होंने साइकी का अर्थ आत्मा को कहा है या मनोदर्शन कहा है, डी एनिमा नामक। और अरस्तु के गुरु प्लेटो जी हैं। कुछ समय बाद विवाद हुआ कि आत्मा का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, जो चीज़ हम देख नहीं सकते, जिसका न रंग है, न रूप है, न कोई स्वरूप है, तो उसका अध्ययन कैसे किया जा सकता है? आत्मा एक अप्रेक्षणीय तत्व है, तो इसके बारे में हम कोई भी अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए 16वीं शताब्दी के अंत आते आते इसे समाप्त कर दिया गया और इसे अमान्य करार दे दिया गया। फिर दूसरा आता है आपका 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान, जिसके समर्थक आपके प्रमुख समर्थक बोलिए ये पेम्पोनोजी हैं, जो इटली के एक दार्शनिक है। इसके साथ ही जॉन लॉक, पेस्टोलॉजी, लिबनिज, ये सभी इनके क्या है? समर्थक हैं। यह भी अप्रक्षणीय है। इसका अर्थ को भी खंडन 20वीं शताब्दी में आया। ये 1889 में ज़्यादा सामने आया है, क्योंकि विलियम वुंड नामक
वैज्ञानिक इनके प्रमुख समर्थक रहे। विलियम जेम्स और टिचनर, जो विलियम वुड के एक शिष्य थे, वो भी साथ में रहे। दर्शन शास्त्र से अलग कराने का श्रेय दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कराने का श्रेय विलियम वुड को जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में जब मनोविज्ञान आया, तो उस समय चेतना का विज्ञान चल रहा था और उस समय को चेतना का विज्ञान कहा जाता है, जिस समय दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ। सर्वप्रथम 1889 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम वुंड के द्वारा यह स्थापना किया गया। विलियम वुंड को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहते हैं। चेतना शब्द की कुछ समय बाद में इसकी भी निंदा होने लगी। विलियम मैकडोगल नामक वैज्ञानिक ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की कि यह ऐसे कैसे हो सकता है। साथ ही इन्होंने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा कही है और साथ में यह नाम भी सुझाया है। साथ में उन्होंने चेतना के बजाय अंतःकरण नाम को सुझाया। ये है आपका व्यवहारवाद का विज्ञान 20वीं शताब्दी से। इसके समर्थक हैं जेबी वाटसन, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। एक छड़ी तत्व है, इसलिए इसको मान्यता मिली है। और साथ में जेबी वाटसन को चमकता हुआ मनोविज्ञान का चमकता हुआ सितारा किसे कहा जाता है, तो मनोविज्ञान में चमकता हुआ सितारा जेबी वाटसन को कहा जाता है। जेबी वाटसन का पूरा नाम है जॉन ब्रॉडस वाटसन। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने माना है? क्रो एंड क्रो ने माना है। इसके साथ ही मनोविज्ञान यात्रा का कॉन्सेप्ट आर.एस. वुडवर्थ ने दिया है। वुडवर्थ ने कहा है, मनोविज्ञान ने पहले आत्मा खोई, मन मस्तिष्क को खोया, फिर चेतना को खोई और व्यवहार को अपनाया। आज के लिए इतना ही, तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।